पांचवें टेस्ट में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में एक दो नहीं कुल होंगे 4 बदलाव। बुमराह और कुलदीप पर सबसे बड़ी अपडेट आई। ओवल टेस्ट में इन 11 लड़ाकों पर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल चलेंगे आखिरी दाव। अगर मैं बात करूं भारतीय टीम की तो इस टेस्ट श्रृंखला में जबरदस्त प्रदर्शन आया है। 4 मुकाबले समाप्त हो गए, 2 100 पीछे हैं। मैनचेस्टर में ऐतिहासिक तरीके से इन्होंने मुकाबले को ड्रॉ कराया है। मनोबल के तौर पे देखें तो बहुत हाई है उनका मनोबल, और कॉन्फिडेंस के तौर पे अगर देखें तो हाई इन कॉन्फिडेंस है। लेकिन अभी तक जो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 रही है भाई, उसमें बहुत सारे इंजरी अपडेट आ चुके हैं। बहुत सारे चोटिल खिलाड़ी थे, वो मैनचेस्टर टेस्ट में नहीं खेले थे, और कुछ मैनचेस्टर टेस्ट मुकाबले के दौरान चोटिल हो चुके हैं। यानी ये तय हो चुका है कि जो ओवल में 5वां टेस्ट मुकाबला होने वाला है, भारतीय टीम की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 नहीं खेलेगी, लेकिन भारतीय टीम के जो 11 लड़ाके चुने जाएंगे वो मजबूत रहेंगे, ये सुनिश्चित रहता है, क्योंकि भारतीय टीम के पास टैलेंट पूल का खजाना रहता है और एक से बढ़कर एक खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए आराम करते रहते हैं। तो इनको मौका मिलने वाला है। कहां पर मिलने वाला है? ओवल के मैदान पर मिलने वाला है। करो या मरो की लड़ाई में मिलने वाला है। भाई साहब, सबके जहन में सवाल उठ रहा है कि ओवल के मैदान में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या कुछ होने वाली है, क्योंकि ऋषभ पंत चोटिल हैं। उसके अलावा बुमराह का क्या कुछ भाई वर्कलोड मैनेजमेंट है, उस पर क्या फैसला आया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुलदीप यादव जो सबसे चर्चित विषय इस पूरे श्रृंखला में बने हुए हैं, उनके ऊपर क्या कुछ अपडेट आया है, क्या कुछ बदलाव भारतीय टीम प्लेइंग 11 में करेगी। आइए सब पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़े बदलाव की बात करूं जो सुनिश्चित है, वो अंशुल कंबोज को लेकर है। अगर मैं बात करूं गौतम गंभीर की पीसी की, तो उन्होंने साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि अर्शदीप और जो हमारा दूसरा पेसर थे आकाशदीप चोटिल थे मैनचेस्टर टेस्ट के दौरान, वो पूरी तरीके से फिट हैं और खेलने के लिए उपलब्ध हो चुके हैं। यानी कि आकाशदीप भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में डायरेक्ट एंट्री पाते हुए दिख रहे हैं। अंशुल कंबोज उनकी जगह खेलते हुए दिखे थे, लेकिन उन्होंने अपने स्पीड से बहुत निराश किया है। भारतीय टीम का जो टीम मैनेजमेंट है वो अंशुल कंबोज से प्रभावित नहीं हुआ है, जिस कारण से भाई कंबोज का बाहर जाना तय हो चुका है। आकाशदीप की एंट्री का ऐलान भी हो चुका है। ये पहला बदलाव प्रमुख जो सुनिश्चित है। अब आते हैं, चर्चा करते हैं जसप्रीत बुमराह के ऊपर। सवाल उठे थे कि जसप्रीत बुमराह मैनचेस्टर टेस्ट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उत्तर मिला कि खेल गए, 10 दिनों का लंबा गैप था। लेकिन अब मैनचेस्टर टेस्ट ओवल में अगर बात करें हम, तो गैप है ही नहीं यार, तुरंत मुकाबला है, जिस कारण से वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत मैं बात करूं तो जसप्रीत बुमराह ओवल टेस्ट के लिए फिट नहीं है। जसप्रीत बुमराह ने पहले ही बता दिया था कि 5 में से 3 खेलेंगे और वही खेलने वाले। और आपने देखा मैनचेस्टर टेस्ट मुकाबले में जसप्रीत बुमराह की बॉडी भाई गवाही नहीं दे रही थी लॉन्गर स्पेल्स के लिए। इवन नई गेंद जसप्रीत बुमराह मात्र 1 ओवर फेंकते हैं, फिर ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं, भारतीय टीम वहां बैकफुट पर आ जाती है। प्लानिंग में बदलाव होता है एकाएक, तो बहुत कुछ बदलना पड़ता है। चाहे वो आप विश्वस्तरीय गेंदबाज क्यों ही हो, टीम सेटबैक मैदान पर लगता ही लगता है, जिस कारण से अनफिट बुमराह को नहीं खिलाना चाहेगी भारतीय टीम, और बुमराह खुद नहीं खेलने चाहेंगे। तो 5वां टेस्ट मुकाबला जसप्रीत बुमराह बाहर रहेंगे, यह भी तय है, उसमें अब कोई डाउट नहीं है। हाँ, गंभीर सस्पेंस बना लें, कप्तान गिल सस्पेंस बना लें कि दहशत बना रहे मुकाबले से पहले कि बुमराह खेल गए तो क्या, बुमराह खेल गए तो क्या, तो बुमराह बाहर हैं। तो अर्शदीप सिंह का डेब्यू होना तय हो चुका है। प्रसिद्ध कृष्णा पर अब दाव नहीं चलेगी। भारतीय टीम अर्शदीप सिंह को खिलाकर वो स्विंग जो अर्जित करते हैं उसका फायदा उठाने का प्रयास करेगी। लेफ्ट आर्म पेस गेंदबाजी भी एडिशन होगा, तो उससे भारतीय टीम की पेस गेंदबाजी में वेरिएशन आएगा। तो अर्शदीप का पदार्पण हो सकता है। जसप्रीत बुमराह लगभग बाहर हैं और प्रसिद्ध कृष्णा एक कैंडिडेट हैं। कौन खेलेगा ये सुनिश्चित नहीं है, लेकिन अर्शदीप का पदार्पण लगभग तय है। आगे बढ़े, अगर तीसरे बदलाव के ऊपर चर्चा करें तो भाई वो ये है कि ऋषभ पंत, भारतीय टीम का जो सबसे होनहार विकेटकीपर बल्लेबाज है, वो चोटिल हैं। वो जो 5वें टेस्ट मुकाबले से बाहर हो चुके हैं, और उनकी जगह भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में ध्रुव जोरेल। यार ध्रुव जोरेल एकदम ऑटोमेटिक पिक एंड जगदीशन को बैकअप के तौर पे ऐड किया गया है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बैकअप ही रहेंगे। वहां पर ध्रुव जोरेल भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में जगह बनाते हुए दिख रहे हैं। काफी लंबे समय से बैकअप के तौर पे मौजूद हैं, और पिछली जब इंग्लैंड श्रृंखला हुई थी, भारतीय सरजमी पर हुई थी, वहां इस खिलाड़ी ने प्रभावित भी किया था। वहीं अगर मैं बात करूं चौथे बड़े बदलाव की, जो भाई चर्चाओं का विषय है कि होना चाहिए, लेकिन आइए चर्चा करते हैं होगा या नहीं होगा। ये बात हो रही है कुलदीप यादव के ऊपर। यार कुलदीप यादव महान स्पिनर हैं, बहुत प्रभावित किया है हाल फिलहाल के दिनों में, विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं।
लेकिन अगर आपने भारतीय टीम की रणनीति इस पूरे टेस्ट श्रृंखला में देखी होगी तो सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर फोकस रहा है कि कुछ ऐसे ऑलराउंडर्स को लेना है जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी कर पाए, जिस वजह से नीतीश रेड्डी को मौका मिला। पहले मुकाबले में शार्दुल खेले थे, फिर वाशिंगटन सुंदर आए और उन्होंने छाप छोड़ा हुआ है और वाशिंगटन सुंदर का इंपैक्ट भी इस टीम में दिखा हुआ है। तो भारतीय टीम इस रणनीति से नहीं डगमगाने वाली यार। 4 मुकाबले अगर आपने उस रणनीति को बैक किया और रणनीति फायर भी नहीं की हुई है तो फिर आपको डगमगाने की जरूरत नहीं है। बैक फायर नहीं की है तो डगमगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक मुकाबला आपने ड्रॉ किया है, एक मुकाबला जीता हुआ है, 2 ही मुकाबले में पीछे हैं और दोनों में ऐसा नहीं है कि एक तरफा अंदाज में आप पीछे रहे हो, तो दोनों में लड़ाई भी लड़ी गई है। तो जिस वजह से भारतीय टीम शार्दुल ठाकुर के साथ ही स्टिक करेगी और इंग्लिश मैदान, ओवल का मैदान थोड़ा सा टर्न एक्स्ट्रा बाकी पिचों के हिसाब से मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कुलदीप आएंगे 5 से 6 विकेट निकाल लेंगे, आपकी गेंदबाजी अलग ही दिखेगी, वैसी ही दिखेगी, उसी तरीके का प्रदर्शन रहेगा, चाहे आप शार्दुल के साथ जाएं चाहे कुलदीप के साथ जाएं। एक मुकाबले के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की जरूरत नहीं है, शार्दुल ही खेलेंगे, आप देखिएगा, वही बतौर बॉलिंग ऑलराउंडर भारतीय टीम के में रहेंगे। आपने मैनचेस्टर टेस्ट में अगर शार्दुल के रनों को घटा देते हैं तो फिर उसका परिणाम देखिए कि भारतीय टीम कितना बैकफुट पर आ जाती। तो शार्दुल का रहना, उनकी बल्लेबाजी का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टीम में और इस पूरे टीम मैनेजमेंट के रणनीति के हिसाब से। तो शार्दुल ठाकुर ही रहेंगे, चौथा बड़ा बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर मैं बात करूं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की कुछ किस प्रकार दिखेगी और कौन कहां खेलेगा, तो ऐसे दिखेगी। यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे, राहुल उनका साथ निभाएंगे, साई सुदर्शन 3 पर खेलेंगे, भाई हाफ सेंचुरी मारा है, उन्हीं के साथ अब स्टिक किया जाएगा। चौथे पे शुभमन गिल, 5वें पे रविंद्र जडेजा, ये प्रमोट हो जाएंगे ऋषभ पंत की अनुपस्थिति में। ध्रुव जुरेल 6ठे पे चले जाएंगे, 7वें पे वाशिंगटन सुंदर, 8वें पे शार्दुल ही खेलेंगे, 9वें पे आकाशदीप के एंट्री हो जाएगी, 10वें पे अर्शदीप बुमराह की जगह आएंगे, 11वें पे मोहम्मद सिराज खेलते हुए दिखेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये भारतीय टीम की प्लेइंग 11 आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।